जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जल्द ही शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं आयोजित होने वाली। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी यह क्लियर किया है कि जल्द ही 5,500 पदों पर शिक्षक भर्ती की परीक्षा आयोजित होगी। और इसी शिक्षक भर्ती की परीक्षा की आपकी तैयारी के लिए चंद्रा एकेडमी में शिक्षक भर्ती की कक्षाएं प्रारंभ हो रही है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के लिए चंद्रा एकेडमी आपके सामने एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, क्योंकि चंद्रा एकेडमी में शिक्षक भर्ती की कक्षाएं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। यदि आप बिलासपुर आकर ऑफलाइन कक्षाएं अटेंड नहीं कर सकते हैं तो चंद्रा एकेडमी की कक्षाएं आपको चंद्रा एकेडमी के एप्लीकेशन पर ऑनलाइन मोड में भी उपलब्ध हो सकती है। ऑनलाइन मोड कहने का मतलब कि आप कक्षाओं को लाइव भी अटेंड कर सकते हैं और आप रिकॉर्डेड मोड में भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, शिक्षक भर्ती की परीक्षा में हमारा एक विषय है कंप्यूटर। कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो शिक्षक भर्ती की परीक्षा में आपके लिए एक बोनस सेक्शन है। बोनस सेक्शन कहने का मतलब ये है कि अन्य विषय भी है जो कंप्यूटर से ज्यादा वेटेज रखते हैं, लेकिन कंप्यूटर वो विषय है कि अगर 10 प्रश्न भी आपके आए हैं, जैसे पिछली परीक्षा की हम बात करें तो शिक्षक और सहायक शिक्षक की परीक्षा में 10-10 प्रश्न कंप्यूटर के रहे हैं। और ये 10 प्रश्न बोनस इसीलिए है क्योंकि कंप्यूटर को तैयार करने में आपको कम समय लगेगा। कंप्यूटर के कंटेंट बहुत कम होते हैं और कंप्यूटर को जल्दी से तैयार करना संभव है। तो आज के हमारे इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य यही है कि कंप्यूटर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए, कंप्यूटर में 10 में से 10 प्रश्न हम कैसे बनाए, 10 में से 10 पूरा स्कोर कैसे करें, और कंप्यूटर के इन क्वेश्चन को हम बोनस बनाकर कैसे अपने पास कैप्चर करें। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर बहुत ही सरल विषय होता है। कंप्यूटर का जो सेक्शन रहता है हमारा, कंप्यूटर में गिने चुने 10 से 11 चैप्टर है, 10 से 11 टॉपिक है। लगभग सभी से एक एक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं कंप्यूटर के जिससे प्रश्न ज्यादा आते हैं। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि चंद्रा एकेडमी में 31 जुलाई 2025 से सुबह 7 बजे से शिक्षक भर्ती की विशेष नवीन कक्षाएं प्रारंभ हो रही है, जिसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो सेशन आधारित रहेगा शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर विषय। जी हाँ, कंप्यूटर विषय की आज हम चर्चा करने वाले हैं। कंप्यूटर विषय की हम बात करें तो कंप्यूटर में कुछ चैप्टर हमारे महत्वपूर्ण है। किसी भी विषय का पहला चैप्टर उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो कंप्यूटर की हम बात करें तो हमारा पहला चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल कंप्यूटर की हम परिभाषा को पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में हम जानते हैं। इसके अंतर्गत कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ते हैं। कंप्यूटर के वर्गीकरण से आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन तय ही रहता है। ठीक, जैसे कंप्यूटर इतिहास की हम बात करें तो कंप्यूटर इतिहास के अंतर्गत कंप्यूटर की जनरेशन होती है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर होते हैं कि भाई पहला कंप्यूटर कौन सा था, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर कौन सा था, पहला आपका डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, पहला आपका एनालॉग, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, पहला आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है, पहला कमर्शियल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है। तो ये सारे फैक्ट को जहां हम कवर करते हैं वही सेक्शन हमारा क्या कहला रहा है, कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद हमारा सेक्शन होता है क्लासिफिकेशन। इतिहास और क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। क्लासिफिकेशन वो सेक्शन होता है जहां हम कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। जी हाँ, हम जितने भी आसपास गैजेट्स यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, हमारा जो टेबल के ऊपर कंप्यूटर दिखता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सब किस कैटेगरी में आता है, माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। अगर हम इनकी क्षमता को बढ़ाते हैं कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए तो वो मिनी कंप्यूटर रहता है। हम इसकी क्षमता को और अधिक करेंगे तो ये वाला कंप्यूटर हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। और सर्वाधिक क्षमता वाला यानी सर्वाधिक गति, सर्वाधिक स्टोरेज कैपेसिटी, सर्वाधिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी, इस प्रकार का कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाता है। आप लोगों ने सुना होगा भारत के जो सुपर कंप्यूटर की सीरीज है परम सीरीज है,
और वर्तमान में परम एरावत जो है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो इसी प्रकार के सारे फैक्ट को हम वहां कवर करेंगे और ये टॉपिक हमारा क्या कहला रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो हमारे एग्जाम में अगर 10 प्रश्न हैं तो एक क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से आना तय है। समझ में आ रहा है? अब कंप्यूटर पढ़ने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है? पहले तो हमको सारे टॉपिक को समझना है कि हाँ भाई कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, इन टॉपिक में भी कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिससे व्यापम की परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके अलावा हमको नोट्स या हम क्लास ज्वाइन करते हैं तो उस क्लास में हमें क्या बताया जा रहा है उस चीज को पूरा फॉलो करना है। उसके अलावा व्यापम में उस टॉपिक से संबंधित जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हैं, कहने का मतलब कंप्यूटर में यदि आपको 10 में से 10 स्कोर करना है तो आप किसी बुक को तो फॉलो करेंगे ही। उसके अलावा यदि आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपका क्लास नोट्स रहेगा और ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि बुक में जो चीजें होती है जरूरी नहीं है समय के हिसाब से अपडेटेड हो, और टेक्नोलॉजी का जमाना है जहां पर समय समय पर टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और नई चीजें यदि हम अपडेटेड क्लास में रहते हैं तो हमें पता चल सकती है। तो सेकेंड चीज होता है आपका क्लास नोट्स, और थर्ड होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs। अगर ये केवल आप तीन चीज को पकड़ के चलेंगे साथ में तो कंप्यूटर में 10 में से 10 पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई इसके अलावा कुछ रहेगा नहीं। कंप्यूटर वो विषय है व्यापम की परीक्षाओं में जो लगभग व्यापम की सभी परीक्षाओं, कुछ परीक्षाओं को हम छोड़ दें तो लगभग सभी परीक्षाओं में कंप्यूटर का अच्छा खासा वेटेज होता है। और कंप्यूटर वो सेक्शन है कि कंप्यूटर यदि आपसे पूछा जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सेलेक्ट करना चाहता है या वो एक कोडर को या प्रोग्रामर को सेलेक्ट करना चाहता है। कंप्यूटर पूछे जाने का उद्देश्य ये होता है कि चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, कंप्यूटर का युग है, विभिन्न जो विभाग है जिसके अंतर्गत कार्य है सभी कंप्यूटरीकृत हो रहे हैं। तो सामान्य रूप से यदि आपको कंप्यूटर में बैठने बोला जाए, कुछ काम करने के लिए कहा जाए तो ऐसा ना हो कि आप कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो इसलिए क्या होता है कि कंप्यूटर से बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। मोस्टली अगर 10 प्रश्न पूछे गए हैं तो मान के चलिए कि उसमें से मैक्सिमम 6 से 7 प्रश्न ऐसे होंगे जो प्रीवियस एग्जाम के ही होंगे। तो इसीलिए PYQ तो हमको सॉल्व करना ही है। पुराने एग्जाम के प्रश्नों को हमको अधिक से अधिक सॉल्व करना है, लेकिन पुराने एग्जाम के प्रश्नों को हम बिना पढ़े सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए पहले हमको कोई बुक को फॉलो करना है और बुक के बाद हमें क्या फॉलो करना है, क्लास नोट्स। सॉरी, कंप्यूटर के लिए हम चंद्रा एकेडमी की भी बुक को फॉलो कर सकते हैं या किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक फॉलो कीजिए। पर कंप्यूटर की बुक के लिए सबसे जरूरी पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो ये है कि कंप्यूटर की आपको ऐसी बुक खरीदना है जिसमें आपको कंटेंट तो मिलेगा ही, उसके साथ ही व्यापम की परीक्षा में पूछे गए जितने भी प्रश्न है उसका कलेक्शन मिल सके। तो आपका एक बुक से दो काम हो जाएगा कि आपको पूरा कंटेंट भी मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। फिर आप जैसी भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो क्लास नोट्स में चीजें आपको अपडेटेड रूप में मिलेंगी ही। ठीक, तो इस प्रकार से आप कंप्यूटर में अधिक से अधिक नंबर को स्कोर कर सकते हैं। तो पहला एक महत्वपूर्ण सेक्शन तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। जी हाँ, इसके अलावा हम अन्य सेक्शन में आते हैं। जैसे अन्य सेक्शन की बात करें तो क्लासिफिकेशन टॉपिक के बाद जो हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहने का मतलब कंप्यूटर के प्रमुख भाग के बारे में पढ़ते हैं। जो कंप्यूटर हमको दिखाई देता है कि भाई CPU क्या होता है, ALU क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, प्रोसेसर का क्या काम होता है, दुनिया का पहला प्रोसेसर कौन था, इंटेल 4004 जो कि 4 बिट का प्रोसेसर था, इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। वर्तमान में विश्व का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर या सबसे तेज प्रोसेसर कौन सा है, तो इंटेल कोर i9 14th जनरेशन का प्रोसेसर है। तो इस प्रकार की सारी जानकारी को हम कहाँ पढ़ेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी वो महत्वपूर्ण सेक्शन है कि अगर 10 प्रश्न पूछे गए हैं तो कम से कम एक प्रश्न आपका कहां से आने वाला है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा जो महत्वपूर्ण सेक्शन होता है वो होता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की हम बात करें तो व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं हैं
अगर मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस की अगर हम बात करें तो 2-3 सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसमें से एक है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जी हाँ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गए। स्कैनर में भी विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस आती हैं। आपका OMR स्कैनर होता है, OCR स्कैनर होता है, आपका MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो इसके अलावा आपका QR स्कैनर होता है, बार कोड रीडर होता है। इस प्रकार की बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। आपका जॉयस्टिक होता है, ट्रैक बॉल होता है, पॉइंटिंग डिवाइसेस बहुत सारी होती हैं। आउटपुट की हम बात करें तो प्रिंटर होता है। प्रिंटर के अलावा आपका प्लॉटर होता है, प्रोजेक्टर होता है, मॉनिटर होता है। मॉनिटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मॉनिटर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, जैसा कि आपने सुना होगा एक CRT मॉनिटर होता है, TFT मॉनिटर होता है। LED तो आपने डेफिनेटली ही सुना होगा कि भाई LED स्क्रीन लगा हुआ है। लेटेस्ट आपका जो स्क्रीन है वो LED होता है। LED में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं हमारे किस सेक्शन के अंतर्गत आते हैं? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब व्यापम की परीक्षाओं में मैंने कहा अगर 2-3 सेक्शन कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण है तो उसमें से एक क्या है? आपका इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। व्यापम का फेवरेट सेक्शन है प्रिंटर और इनपुट डिवाइसेस। प्रिंटर से रिलेटेड व्यापम का ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जिसमें प्रश्न नहीं पूछा गया है। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। अगर 10 प्रश्न हैं तो आप मान के चल सकते हैं 2 प्रश्न आपका हो सकता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होता है वो होता है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस की यदि हम बात करें तो स्टोरेज डिवाइसेस मतलब जहां पर हम अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। सामान्य तौर पे इसमें कई प्रकार होते हैं। आपका ऑप्टिकल स्टोरेज भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज भी होता है, मैग्नेटिक स्टोरेज भी होता है। मैग्नेटिक स्टोरेज में फ्लॉपी होता है। पिछले ही शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न रहा है कि निम्न में से सबसे कम स्टोरेज क्षमता वाला स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, जिसका आंसर है फ्लॉपी। ठीक, तो एक आने वाले समय में वीडियो में मैं आपके सामने पुराने क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी लेकर के आऊंगा और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। तो स्टोरेज डिवाइस की हम बात कर रहे थे तो मैग्नेटिक, आपने हार्ड डिस्क सुना होगा, फ्लॉपी डिस्क है, ये सब मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। आपने CD DVD सुना होगा, ये सब ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। मोबाइल में जो हो रहा है, पेन ड्राइव में जो स्टोर हो रहा है, मेमोरी कार्ड में जो डेटा स्टोर हो रहा है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया होता है। हार्ड डिस्क में भी आपने HDD और SSD 2 प्रकार की डिवाइसेस सुनी होगी। तो ये जो टर्म्स है, ये टेक्नोलॉजी है, ये कैसे काम करता है, इसी के बारे में हम आने वाली कक्षाओं में डिटेल में देखेंगे। और स्टोरेज डिवाइस भी महत्वपूर्ण सेक्शन है, परीक्षा में कम से कम एक प्रश्न तो इससे भी आना तय है। समझ में आ रहा है स्टोरेज डिवाइस कौन सा सेक्शन होता है? इसके बाद स्टोरेज डिवाइस के बाद हमारा अगला टॉपिक होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो कंप्यूटर में मुख्य रूप से 2 ही चीजें होती है, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर की यदि हम बात करें, जो डिवाइस हमको दिख रही है, जिसे हम छू सकते हैं, वो क्या कहला रहा है? हार्डवेयर। और जिसे हम छू नहीं सकते या जो हार्डवेयर को चलाने का काम कर रहा है, हार्डवेयर से काम करवा रहा है, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। ठीक, तो सॉफ्टवेयर के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो सॉफ्टवेयर का जो गहन अध्ययन जिस टॉपिक में हम करेंगे, जैसे कि मोबाइल में भी जो आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, उदाहरण के लिए व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब भी सॉफ्टवेयर के ही प्रकार है। आपने MS ऑफिस सुना होगा, ये भी सॉफ्टवेयर का प्रकार है। आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा, ये भी एक सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है। कुल मिलाकर मोबाइल में आपको जितने भी एप्लीकेशन दिख रहे हैं आज की डेट में, वो सभी क्या है? एक प्रकार के सॉफ्टवेयर ही है। बहुत सारी कैटेगरी सॉफ्टवेयर का और उसी से रिलेटेड प्रश्न बनता है, तो उसे हम आने वाली कक्षाओं में देखेंगे। सॉफ्टवेयर के बाद अगला हमारा, सॉफ्टवेयर से यदि मैं प्रश्नों की बात करूं तो अगर हम कहें कोई लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जिसका महत्व थोड़ा सा कम है, तो उसे आप सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन तो मान ही सकते हैं कि सॉफ्टवेयर से कम एक क्वेश्चन आना चाहिए। इसके बाद हमारा टॉपिक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अलग से चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से भी हमारी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं और वही वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो गारंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा ही। जैसे हम आईफोन की बात करें, आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS होता है।
अगर हम एंड्रॉइड की बात करें, जो सैमसंग के सब मोबाइल रहते हैं, तो इसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यदि हम कंप्यूटर की बात करें, तो जो कॉमनली यूज होता है वो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके अलावा आपका लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है, उबंटू होता है, सोलरिस होता है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इनमें कुछ ओपन सोर्स होते हैं, कुछ वो क्लोज्ड सोर्स होते हैं, कुछ फ्री में अवेलेबल होते हैं, किसी को परचेस करना पड़ता है। तो व्यापम के क्वेश्चन का पैटर्न यही है कि दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ओपन सोर्स है या नहीं है, कौन सा क्लोज्ड सोर्स है या नहीं है। तो इसके बारे में ही हमको गहन अध्ययन करना होगा। ठीक। इसके बाद इसके बाद हम आगे देखते हैं, कंप्यूटर का जो हमारा अगला प्रमुख टॉपिक रहेगा वो रहेगा MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हम बात करें तो जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए ही आपसे कंप्यूटर पूछा जाता है। आप ये बिल्कुल सत्य जान लीजिए, क्योंकि अगर आप शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं या आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आप कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं किसी अन्य पोस्ट में हैं, उदाहरण के लिए आप पटवारी ही ले लीजिए, आरआई ही ले लीजिए, इन सब परीक्षाओं में भी कंप्यूटर पूछा जाता है। तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट तो है नहीं, पर कंप्यूटर पूछा जाता है। तो कंप्यूटर क्यों पूछा जाता है? क्योंकि सबसे मुख्य काम उनको किसमें करना होता है? MS ऑफिस। MS ऑफिस वो जगह है जहां विभिन्न सॉफ्टवेयर रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा MS वर्ड, जहां पर आप एप्लीकेशन लिखना है सरकारी ऑफिस में, भाई किसी अधिकारी को एप्लीकेशन लिखना है, कोई प्रति बनाना है, टाइप करना है, तो कहाँ टाइप होगा? MS वर्ड में। अगर आपको आपके सीनियर अधिकारी को या आम जनता को कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो प्रेजेंटेशन बनाने का काम कहाँ होगा? पावर पॉइंट में होगा। अगर आपको कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना है, आपको लंबा चौड़ा शीट बनाना है, तो वो बनाने का काम कहाँ होगा? MS एक्सेल में होगा। तो कंप्यूटर पूछा जाने का प्रमुख उद्देश्य MS ऑफिस ही है। अगर आपको MS ऑफिस चलाना आ रहा है तो कंप्यूटर की मैक्सिमम चीजें आप चला लेंगे। और यदि आप नौकरी में आते हैं और कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़े, तो आपको जो इस्तेमाल करना है वो MS ऑफिस ही है। तो इसीलिए MS ऑफिस इनपुट आउटपुट डिवाइस के बाद अगला महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है। और यदि 10 नंबर का भी पूछा जा रहा है तो 2 प्रश्न पूछने की संभावना MS ऑफिस से जरूर बनती। ठीक। MS ऑफिस के बाद जो हमारा अगला सेक्शन होता है वो होता है नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेटवर्क एंड इंटरनेट आज के समय में आप भी भली भांति परिचित है। इंटरनेट के बगैर स्मार्टफोन का कोई यूज नहीं। अगर आप चल रहे हैं, आपको कोई जगह ढूंढनी है, गूगल मैप का आपको उपयोग करना है, तो आपको इंटरनेट चाहिए। अगर आप कहीं पेमेंट कर रहे हैं तो भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता है। अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, आप सोशल नेटवर्क यूज करना चाहते हैं, आप मैसेजिंग यूज करना चाहते हैं, आपको इंटरनेट का उपयोग करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो भी आपको इंटरनेट की आवश्यकता है। तो वर्तमान के समय में टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अधिकतर काम किस पर आधारित हो चुके हैं? इंटरनेट। इसीलिए नेटवर्क और इंटरनेट भी कंप्यूटर की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। आज के समय में, पहले एक दौर था कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप क्या काम या नहीं किए हैं उसकी रिपोर्ट पेश करने में हो सकता है लोग समय लगा देते थे, डिले हो जाता था। आज के समय व्हाट्सएप के दौर में, आपका डेटा बेस्ड वीडियो कॉल के समय में, आपका अधिकारी सीधे वीडियो कॉल करके पूछता है आप काम कर रहे हैं कि नहीं। आप काम किए नहीं है तो उसकी रिपोर्ट भेजिए। रिपोर्ट आप तुरंत व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हैं। आप मोबाइल में यदि काम कर रहे हैं, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं कि नहीं, उसका स्क्रीन आपसे शेयर करवाया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी के आने से लोगों के काम आसान भी हुए हैं, और कहीं ना कहीं काम में जो लोग डिले किया करते थे, जानबूझकर कुछ गड़बड़ी करते थे, तो इन सब समस्याओं में भी सुधार हुआ है। तो इसीलिए नेटवर्क और इंटरनेट महत्वपूर्ण सेक्शन हो जाता है, और कम से कम 2 प्रश्न तो नेटवर्क और इंटरनेट से हो ही सकते हैं। और आप पुराना पेपर उठाकर देख लीजिए, 10 में से 2 प्रश्न इंटरनेट और नेटवर्क से रहे। अब इंटरनेट और नेटवर्क बहुत बड़ा टॉपिक है। नेटवर्क के प्रकार क्या होते हैं, वेबसाइट के प्रकार क्या होते हैं, वेबसाइट कैसे बनती है, और ये बहुत बड़े जो टॉपिक्स हैं, इनके बारे में डिटेल एनालिसिस हम आने वाली क्लासेस में जरूर करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होता है वो होता है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है, वो किस प्रकार का है, किस फॉर्मेट का है, उसकी क्या विशेषता होती है। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो आपने जरूर वहां देखा होगा कि आपको JPEG फॉर्मेट में ही इमेज को अपलोड करना है। जी नहीं कर सकते, या GIF नहीं कर सकते, या TIF नहीं कर सकते।
तो ये सब अलग अलग इमेज फॉर्मेट होते हैं, इनके उपयोग कहाँ कहाँ है ये हम देखेंगे। सेम आपने वीडियोस में देखा होगा कि कहीं MP4 वीडियो बनता है, कहीं MPEG वीडियो बनता है, कहीं आपका MKV वीडियो बनता है। तो ये सब वीडियो के कौन कौन से प्रकार है, क्या विशेषता है। सेम आपका ऑडियो में लागू होता है, कहीं .voc बनता है, कहीं .mp3 बनता है, कहीं .wav ऑडियो बनता है। तो ये सब ऑडियो किस किस प्रकार के होते हैं, इनका ही जहां हम डिटेल अध्ययन करेंगे, वही टॉपिक क्या कहला रहा है, मल्टीमीडिया। और मल्टीमीडिया भी वो टॉपिक है जहां से कम एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आ सकता है। ठीक, तो मल्टीमीडिया को भी कवर करना हमें बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो कंप्यूटर में हमारा महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, जो व्यापम जनरली सिलेबस के अंत में हमेशा लिख देता है कि विभिन्न प्रकार के सर्च इंजन, जो कि हमारा इंटरनेट के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन व्यापम इसे अलग से लिख देता है। विभिन्न प्रकार के सर्च इंजन, वेब ब्राउजर जैसे यूट्यूब, अल्ता विस्ता, फायरफॉक्स, ऐसा सिलेबस में एक छोटा सा पार्ट वो हमेशा डाल देता है। तो सर्च इंजन से सभी परिचित है। सबसे पॉपुलर सर्च इंजन जो हम यूज करते हैं गूगल है। तो गूगल जो है विश्व स्तर पे पॉपुलर है। लेकिन हम चाइना की बात करें तो चाइना का स्वयं का सर्च इंजन है, गूगल चाइना में नहीं चलता। और इसीलिए व्यापम में कई बार प्रश्न पूछा है चाइना का सर्च इंजन कौन सा है, तो वो है बैदू। तो इसी प्रकार के फैक्ट को हमको कवर करना है कि और कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, सोशल नेटवर्क के क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन से सोशल नेटवर्क है, वेबसाइट्स किस प्रकार की होती है, वेब ब्राउजर क्या होता है, यूट्यूब क्या है। तो ये सब चीजों को हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से सर्च इंजन से भी हम बात करें तो कम से कम एक प्रश्न तो इससे जरूर आ सकता है, क्योंकि आप कहीं भी काम कर रहे हैं सर्च इंजन का उपयोग तो करते ही है। अगर आप फ्रिक्वेंटली मोबाइल यूज कर रहे हैं तो गूगल का उपयोग दिन में एक बार तो कम से कम करेंगे ही, और नहीं भी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप गूगल का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी गूगल के द्वारा ही बनाया गया है। तो इसीलिए आप गूगल का उपयोग तो दिन में आप खुद सोच लीजिए कितने बार कर रहे हैं। तो आज की डेट में कंप्यूटर से हम जुड़े हुए हैं, चारों तरफ कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें हैं, इसीलिए कंप्यूटर का सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से मैं आपको बोलूंगा बहुत सरल है, हमारे आसपास टेक्नोलॉजी से संबंधित दिखने वाला ये एक विषय है जिसे लिंक करना बहुत आसान है, पढ़ना बहुत आसान है, इसलिए ये बोनस है, इसलिए स्कोरिंग है। 10 नंबर है करके ध्यान नहीं देने वाली गलती नहीं करना है, क्योंकि यही वो 10 5 नंबर रहेंगे जो आपको सिलेक्शन कट ऑफ के एक तरफ या दूसरे तरफ ले जाने या वहां से निकालने का काम करेंगे। तो चलिए आने वाली कक्षाओं में हम कंप्यूटर विषय का गहन अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि कंप्यूटर विषय कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, इससे संबंधित आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि चंद्रा एकेडमी में शिक्षक भर्ती की कक्षाएं 31 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। आप हमारी कक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप कक्षा को ज्वाइन करने में डिले भी हो जाते हैं तो ऑनलाइन मोड में सारे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, जहां आप पहली क्लास से ही कक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको सारी बातें क्लियर है। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा नीचे दिए गए नंबर पे भी आप संपर्क करके हमारी कक्षाएं और अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।